नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कर्मचारियों को एनपीएस या ओपीएस का चुनाव करने के संबंध में एक विकल्प प्रपत्र भरवाया जा रहा है। उसकी आवश्यक प्रपत्र में क्या बिंदु है उसके बारे में जानेंगे और शपथ पत्र के सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भरने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, उनके कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है उसको जानेंगे। और ओपीएस के नए नियम और शर्तें जो राज्य शासन ने जारी किए हैं उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं कर्मचारियों को, इसके बारे में आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप एनपीएस का चुनाव करते हैं तो प्रपत्र एक, जैसा आप देख पा रहे हैं प्रारूप, नवीन पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने हेतु इस प्रकार का शपथ पत्र आपको देना होगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप एनपीएस का चुनाव करने के इच्छुक हैं तो इसको भर पाएंगे। लेकिन अगर आप ओपीएस का चुनाव करते हैं तो ओपीएस में जो भी बिंदु शपथ पत्र में दिए गए हैं उसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि शासन ने ऐसे ऐसे बिंदुओं को शामिल किया है जो कि कर्मचारियों के हित में कतई नहीं है। क्योंकि राज्य शासन की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक प्रसारित नहीं किया गया है और बहुत सारे विभिन्न कर्मचारियों के बीच इससे संबंधित कन्फ्यूजन है। आप देख पा रहे हैं प्रपत्र 2, पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु शपथ पत्र। सामान्य जानकारी ऊपर का भर पाएंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016 04303289 वित्त निर्देश 4 दिनांक 20/1/23 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस शपथ पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर अपनी स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देते हुए अपने लिए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करता हूँ। अर्थात जो राज्य शासन की ओर से जो शर्त है, ये कौन कौन से शर्त है, इन्हीं शर्तों के आधार पर आप पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार कर रहे हैं। बिंदु क्रमांक 1 में देख पा रहे हैं आप, मैं पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस से शासित होना चाहती हूँ तथा इस आशय का शपथ पत्र देता हूँ कि मुझे इसके क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश मान्य है एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। अर्थात ओपीएस लागू करने के संबंध में सरकार जो दिशा निर्देश बनाएगी उसे आपको मान्य करना होगा और कोई वित्तीय दावा आप सरकार से नहीं करेंगे। अन्य दूसरा बिंदु आप देख पा रहे हैं, एनपीएस खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण हम सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएफ, आरडीए और केंद्र सरकार की ओर से जो जमा राशि है उसकी मांग की थी, परंतु वह नहीं मिला। तो सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण मेरी सेवानिवृत्ति के उपरांत अर्थात आपकी रिटायरमेंट के उपरांत शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि मेरे द्वारा शासकीय कोष में जमा करने के उपरांत ही मुझे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन क्या होगा, देय होगा। अर्थात जिस अंशदान को राज्य सरकार इतने प्रयासों के बाद भी वापस नहीं ला पाई, उसकी संपूर्ण जवाबदारी कर्मचारियों को दे दी गई है कि उस शासकीय अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश की राशि को शासकीय कोष में वे जमा कराएंगे, तभी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ उनको मिलेगा। मेरे द्वारा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि एनपीएस से प्राप्त राशि में से जमा की जाएगी। कर्मचारी को जब एनपीएस में से जो शासकीय अंशदान की राशि प्राप्त होगी तो उसे शासकीय कोष में जमा करना होगा, तभी आप ओपीएस के पात्र होंगे। साथ ही साथ शासन को देय राशि में कमी की प्रतिपूर्ति, अगर शासन को जो राशि कर्मचारी को देना होगा उसमें अगर किसी प्रकार की कमी होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति मुझे मिलने वाले मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान, अवकाश, नकदीकरण, समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी किया जा सकेगा। अर्थात कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय जब कोई राशि देय होगा और अगर उसकी पूर्ति नहीं होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति आपकी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले जो लाभ है, जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और समूह बीमा योजना का जो लाभ मिलता है उस राशि में से किया जा सकेगा। इस प्रकार आप भर के देंगे। तीसरा बिंदु आप देख पा रहे हैं, एनपीएस खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकार से इसका दावा नहीं किया जा सकेगा।
अगर एनपीएस में जमा अंशदान है मेरा वह नहीं मिलता है तो उसका कोई दावा राज्य सरकार से नहीं कर सकते आप। नवीन अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10% अंशदान की कटौती माह अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन परिलब्धियों से सामान्य भविष्य निधि सीजीपीएफ की कटौती पर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। पांचवा बिंदु है वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किया जाएगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा जो मुझे मान्य होगा। अर्थात राज्य शासन सीधे सीधे कह रही है कि ओपीएस लागू करने के संदर्भ में अगर कोई भ्रांति होगा तो बाद में जो आवश्यक दिशा निर्देश स्पष्टीकरण जारी होगा उसे आपको मान्य करना होगा। छठवां बिंदु है मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। अर्थात अगर आप ओपीएस का चुनाव करते हैं तो जो भी शर्तें राज्य शासन की ओर से निर्धारित की गई है उसे आपको हर हाल में मानना ही होगा। इस तरीके से शासन आपको अपने जो नियम कानून है जो शर्तें हैं उसमें बांध कर कोई भी प्रकार का लाभ देने से बचना चाह रही है या इसमें भ्रांतियां उत्पन्न कर रही है ओपीएस लागू करने के संदर्भ में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रपत्र 2 पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने पर शासन को देय राशि के समायोजन हेतु सहमति पत्र भी आपको भरना होगा कि पुरानी पेंशन योजना इसी शर्त पर लागू होगा। समायोजन के संबंधित सहमति पत्र आप अगर भरेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जो दिया गया है शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि मेरी सेवानिवृत्ति के उपरांत शासकीय कोष में जमा करने पर ही पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता होगी। इसको पहले भी हमने बताया था कि जो भी शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश रहेगा उसको जमा करने पर ही पात्रता होगा। साथ ही साथ जो शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे मिलने वाले उपादान अवकाश नकदीकरण समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी करने की सहमति प्रदान करता हूँ। अर्थात जो भी ब्याज मिलेगा अगर उसका समायोजन करना पड़ेगा तो उसका समायोजन मैं रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति के बाद जो ग्रेच्युटी मिलता है अवकाश नकदीकरण मिलता है जीआईएस समूह बीमा योजना का लाभ मिलता है उसकी राशि से जो प्राप्त होगा उस राशि से हमें करना होगा। कुल मिला के राज्य शासन ने विभिन्न प्रकार की शर्त कर्मचारियों पे थोप दिया है ओपीएस लागू करने के संदर्भ में जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी अन्य विभाग के कर्मचारियों की स्थिति तो स्पष्ट है परंतु खासकर शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है उनको कब से लाभ मिलेगा और लाभ मिलने के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो भ्रांतियां हैं जब तक राज्य शासन की ओर से इसे दूर करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रसारित नहीं किया जाता है तब तक इसको भरने की जल्दबाजी मेरे विचार से करना उचित नहीं है। और आपका इस नए ओपीएस के संबंधित जो शपथ पत्र प्रपत्र भरवाया जा रहा है जो निर्देश दिया गया है उस पर क्या विचार है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।